नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन का मंदिर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज की। आज हमारी पार्ट 3 है। परसेंटेज का मतलब हमारी आज तीसरी क्लास है। दोस्तों, उस मतलब क्वेश्चन करने से पहले आज हम बात करें कल के क्वेश्चन में। दोस्तों, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, जो कि उस क्वेश्चन में था दोस्तों कि उस क्वेश्चन में दोस्तों मेरे से एक गलती हुई थी कि वो जो क्वेश्चन था 1.2 किलोमीटर वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें गलती थी 1.2 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। उसमें कहा कि 3 पॉइंट मतलब कि सॉरी 1 पॉइंट, इस क्वेश्चन में था दोस्तों कि 1.2 किलोमीटर का आपको 34% निकालना था। 34% निकालना था। तो दोस्तों उसमें सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन मैंने उसे मीटर में आंसर बता दिया था उसका। तो 1.2 को हम करेंगे पहले, इसे करेंगे किसमें, किलोमीटर में। किलोमीटर में करने के लिए हमें 1000 से करना पड़ेगा गुणा इससे, और 1000 से कर देंगे। फिर इसे मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका निकालना है कितना हमें दोस्तों, 34% निकालना है। इसका कितना निकालना है हमें, इसका निकालना है 34%। 34, एक पॉइंट हटाएंगे से एक ज़ीरो आएगा, 3 जीरो से ये इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों 1/2 × 100 × 34 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 40800। ये इसका करेक्ट सेंटीमीटर में करेक्ट आंसर था। दोस्तों जो मैंने आपको कर दिया था वो था कि 408 कर दिया था, वो मैंने मीटर में निकाल दिया था आंसर, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दे रखे थे आंसर, तो सेंटीमीटर में आपका होगा 40800 आंसर होगा आपका। चलिए दोस्तों, आज हम अब चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पे। आज की क्लास के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पढ़िए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पढ़िए। आज के क्वेश्चन जो है दोस्तों कि ए बी का इतने गुना है, बी सी का इतने गुना है, उस पे बेस है, मतलब कि कौन किसका कितने गुना है उस पे बेस क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एज इनकम इज़ 25% मोर देन बीज इनकम। इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच % लेस देन ए इनकम। इसमें पूछा है दोस्तों कि ए की आप हिंदी में पढ़िए, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना है, ए की आय जो है कि बी की आय से कितना है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन दोस्तों मैंने आपको कितनी बताई थी, 1/4 होती है। तो 4 बी से 1 अधिक है, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो बताइए अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इससे बताना कि ये कितने प्रतिशत कम है। बी ए से कितने % कम है, तो 1/5 आ गया। 100 लगा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20%। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20%। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम ये भी देख सकते हैं, यदि कोई चीज़ 25% बढ़ती है, 25% बढ़ रही है, तो उसका 100 पे भी कर सकते थे हम, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से हमें ये मेथड बेस्ट है जो मैंने आपको भी बताया। चलिए दोस्तों, चलते हम अपना अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पढ़िए अपना अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाद में मैं तो फिर पूरा क्वेश्चन कराऊंगा ही आपको सॉल्व। P is 50% मोर देन Q। Q इज़ हाउ मच % लेस देन P। इसमें है कि यदि P Q से 50% अधिक है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। इसमें है दोस्तों P दे रखा है और हमें Q दे रखा है। P Q से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। 50% अधिक है मतलब कि 2 और 3। क्यू पी से इसमें निकालना है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो 1 कम है कितने पे, 3 पे, 1/3 इंटू 100। 1/3 कितने की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 1/3 होती है 33 सही 1/3। इसे हम लिख सकते हैं 33.33। ये आंसर इसका डी आंसर जो है दोस्तों करेक्ट है। पहले वाले का आंसर क्या था हमारा, 20% था। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बोल रखा है हमें, इफ़ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज़ 33.33% लेस देन योगी, देन मार्क्स ऑफ योगी इज़ हाउ मच % मोर देन द केजरीवाल। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम हैं,
तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना प्रतिशत ज़्यादा हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी को कॉन्सेप्ट पे बेस है जो मैं आपको अभी कराया है, जस्ट अभी कराया है। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों के फॉर केजरीवाल को के से डिलीट कर देंगे, योगी को वाई से। इसने बोला है अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है। 33.33 की फ्रैक्शन क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था 1/3 होती है ये। तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। इसके 3 हो जाएंगे तो इसके 1 कम हो जाएगा, 2 हैं। केजरीवाल के अंक योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है। हाँ इसके मतलब कम है, तो इसके कितने ज़्यादा हो जाएंगे, केजरीवाल से योगी के कितने परसेंट ज़्यादा होंगे, 1/2 × 100। 1/2 कितने की होती है दोस्तों, ये होता है 50% के, 50% के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पढ़िए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए कि सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करके दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करो पहले, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि देखो आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहे हैं ना नहीं आ रहे हैं। एज ऑफ राधिमा इज़ 20 ईयर्स इफ़ द एज ऑफ करीमा इज़ 25% ग्रेटर देन राधिमा। करीम इज़ ग्रेटर देन राधिमा, देन हाउ मच % राधिमा एज इज़ लेस देन दैट ऑफ करीमा। हिंदी में पढ़िए दोस्तों, हिंदी में पहले क्वेश्चन को बेसिक से मतलब अच्छे से पहले समझिए फिर करिए, क्योंकि फिर जब आप समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। राधिमा की आयु, राधिमा को कैसे डिनोट करेंगे, राधिमा को डिनोट करेंगे दोस्तों आर से। राधिमा की आयु क्या है, और दूसरा कौन है, राधिमा है, और एक कौन है इसमें, करीम। करीम को कैसे डिनोट करेंगे, राधिमा की आयु 20 वर्ष है, आर बराबर कितना है, राधिमा को मान लेंगे 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, 25% अधिक है मतलब राधिमा से, राधिमा की होगी 4, ये इसकी होगी 5, 25% अधिक है, 25% अधिक है। फिर राधिमा की आयु करीम से कितना प्रतिशत कम है। इसमें दोस्तों हमें इसकी वैल्यू की तो कोई हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसने बोला है कि राधिमा की आयु करीम से मतलब करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, 25% ज़्यादा है, तो राधिमा की आयु करीम से कितना % कम है, कितना % कम है करीम से, 1 है। ये रेशो में 1 कम है, कहाँ से, करीम से कम है, 1/5 हो जाएगा इंटू 100। ये किस चीज़ की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 20% की होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे जो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर SSC किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इफ राजधानी इज 16 2/3 स्लोअर देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी वाई। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है। एक जगह आर लिख लीजिए राजधानी, एक जगह शताब्दी लीजिए। क्या बोला है इसने, अगर राजधानी शताब्दी से धीमी है 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा 1/6। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3 धीमी है, राजधानी धीमी है मतलब ये 6 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी राजधानी। तो शताब्दी राजधानी से कितना % अधिक है, ये भी एक रेशो में, कहाँ से, राजधानी से 5 × 100, ये भी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ये दोस्तों आपको जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे तो 1/5 देखते ही आप सीधे 20% पे टिक मार दोगे, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं है लेकिन फिर भी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। रीताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम, बाय व्हाट % रिचार्ज इनकम मोर देन रीताज इनकम। मतलब इसने बोला है कि रीता है और एक कौन है, रिचा को इससे कर देंगे RICH, रिचा। रीता इनकम 15% लेस देन रिचा से, 15% की कितनी होती है फ्रैक्शन, 15% की कितनी होती है 3/20। रीता की इनकम 15% कम है रिचा से, रिचा की 20 हो जाएगी, 20 में 3 कम कर दो, क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाली जो वैल्यू आती है दोस्तों वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर वाला हमें डिक्रीज बोलाओ या इंक्रीज बोलाओ वो करना होता है। इसमें कम है तो 17 हो जाएगी। अब पूछा है इसने कि वाई व्हाट % रिचार्ज इनकम मोर देन रीताज इनकम, रीता की इनकम से कितना बड़ा, 3 रेशो में कितने पे 17 पे,
उसके लिए परसेंटेज के लिए 100। करिए दोस्तों इसे, 300 बटे कितना हो गया, 17 हो गया। इसका आंसर आ गया दोस्तों 300 बटे 17। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 17 मतलब फिर तो कर ही देंगे, डिवाइड करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और ऑप्शन आपको इसमें है नहीं। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ। दोस्तों जो हमने क्वेश्चन करा था इसके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। 300 बटे जो हमने सॉल्यूशन आया था, हमने उस पेज पे करा था सॉल्यूशन, उसके आंसर थे 300 बटे 17 आया था। इसे सब सॉल्व करेंगे, 17 एकम 17, 17 सही 11 बटे 17, ये आंसर आ जाएगा हमारा। जो हमने क्वेश्चन पिछले पेज पे सॉल्व करा था, ये वाला देखो आप, ये 300 बटे आया था, इसके ऑप्शन नहीं थे वहाँ पे, तो ये यहाँ पे है इसके ऑप्शन, ये हो जाएगा 17 सही 17 बटे 11, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ Asaram, his salary was reduced by 20%, but after some months his salary was increased to original salary. What is the percentage increase in his salary? चलिए हिंदी में पढ़िए। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि हुई। आसाराम है दोस्तों, आसाराम आपको नाम से ही पता पड़ा होगा कि ये सही आदमी तो है नहीं, सही आदमी नहीं है आशाराम। आशाराम आशाराम की सैलरी जो है दोस्तों 20% क्या कर दी जाती है, इसकी सैलरी 20% कम कर दी जाती है। आशाराम की सैलरी 20%, आशाराम है कोई आशाराम, इनकी सैलरी काम ढंग से नहीं करते हैं तो 20% क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, 5 से कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। लेकिन कुछ महीने बाद इन्हें पता पड़ेगा कि अब पैसे ढंग के नहीं मिलेंगे, तो इनने सही से काम करा, उनकी सैलरी को फिर से बढ़ाना है कि पहले जितनी टोटल सैलरी मतलब उसकी पहले जितनी हो जाए। तो 4 से 5 करनी पड़ेगी हमें, तो 1/4 इंटू कितना होता है 100, 1/4 इंटू 100, 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है 25%। इसका मतलब 25% हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। दोस्तों आपको अगर ये फ्रैक्शन याद है, 1/5 हुआ, 1/4 हुआ, 16 सही 2/3 याद है, तो आप सीधे इसके क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। 25% कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब करिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। By what percent the new price of article must be increased to restore its former value? The cost of article is cut by 25% is a past। हिंदी में पढ़िए। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई थी, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य से वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। कोई भी सब्सटेंस है, मतलब कि कोई भी वस्तु है जिसके पहले कोई भी वस्तु है, कोई मतलब सब्सटेंस है यानी कि वस्तु है, उसकी पहले 25% की क्या कर दी कटौती, मतलब 25% कम कर दी गई थी। अब उसे पुराना जो था उसका उतने का उतना लाना है, तो उसे कितने परसेंट वृद्धि करना चाहिए। इसके क्वेश्चन का मतलब ये है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, 25% कितना बराबर होता है 1/4, 4 से ये कितना हो जाती है 3 हो जाती है, 4 से 3 हो जाती है दोस्तों। अब इसे बढ़ाना कैसे पड़ेगा, हमें 3 से 4 करना पड़ेगा। इसका मतलब 1/3 इंटू 100, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले पेज पे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़िए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज रेज्ड बाय 15%। बाय हाउ मच परसेंटेज शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई। यदि एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। मतलब कि कोई इंसान है कहीं जाता होगा तो उसकी पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई। अब वो कितने परसेंट खपत को कम करे कि खर्चा जो है उसका सेम रहे। इस क्वेश्चन में दोस्तों में क्या करना होगा कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, 3/20 होती है। 20 से कितना हो गया 17 हो गया। ये तो प्राइस है, कंजप्शन बोलते हैं खपत को, कंजप्शन के रेशो प्राइस के उल्टे होते हैं, 17 से 20।
मतलब 20%, सॉरी दोस्तों, 20% ये कमी नहीं हुई, मैंने कम के लिए कर दिया। ये 15%, 20-15% इंक्रीज़ हुआ, मतलब रेस बढ़ गई है। 20 से कितना हो गया 23, 23 से अब बोला ये तो प्राइस थे, ये कंजप्शन मतलब कि खपत की रेस, खपत को किस प्रकार कम करे कि खर्चा सेम रहे। 23 से हमें 20 करना पड़ेगा तभी तो सेम रहेगा। अब तीन तीन कम करना है हमें, तीन कितने पे कम करना है दोस्तों, तीन कम करना है हमें 20 पे। उसके लिए 100 से वो कर देंगे, 30 कितने से करना है, 23 से, 1 मिनट 3, 23 ही तो, यही तो है, इससे कम करना है 23 से 3, तो 3/23 इंटू 100, ये आ गया दोस्तों आपका आंसर 300/3, 300/3, 23, सॉरी। करिए दोस्तों इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, बताइए इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सही 1/23%। कितना हो जाएगा 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज अ नो चेंज इन दिस एक्सपेंडिचर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। प्राइस कितने हो जाते हैं दोस्तों, इसका प्राइस कितना हो जाता है, प्राइस हो जाता, एक मिनट, प्राइस हो जाता है दोस्तों इसका कितने से, 10% कम हो जाता है। 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है, आपको याद होंगी तो 1/10 होती है। 10 से कितना हो गया प्राइस, 10 से 9 हो गया। अब कंजप्शन को कितना बढ़ाए कि उसका खर्चा सेम रहे, 9 से उल्टा होता है, 9 से 10, एक बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 9 पे बढ़ाना है, इंटू 100। 1/9 किसके बराबर होता है दोस्तों, बताइए, 100/9, यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है, लेकिन 1/9 ये 100/9, ये ऑप्शन सी है। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे हम, अगर हमें फ्रैक्शन याद है, अगर ऑप्शन चेंज होते तो हम फिर आगे करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, पढ़िए और दोस्तों इसे करने की कोशिश करिएगा। इफ़ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड percentage increase in its perimeter and diagonal. If side of square is increased by 10%, find the increase in its perimeter. उसके पेरीमीटर की इंक्रीज बतानी है हमें। करिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। दस परसेंट, 10 से 11 हो जाती है स्क्वायर की साइड, 10 से 11 हो जाती है। सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर कितना होगा, 10 थी पहले, ये 40 है, 44 हो जाएगा, क्योंकि एक 4A होता है। पेरीमीटर कितना होता है, 4A, कितना होता है दोस्तों पेरीमीटर, 4A होता है स्क्वायर का। 44 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 4 बड़ा, कितने बड़ा, 4/40 इंटू 100, 4×40, 10%। पेरीमीटर कितना बड़ा दोस्तों आपका, 10% बड़ा। पेरीमीटर कितना बड़ा, 10%, क्योंकि पेरीमीटर जो था, परिमाप जो था 4A होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4A, कितना बड़ा, 10%। 10% कौन से ऑप्शन में है, 10% एक तो ए में है और एक बी में है, तो इसका मतलब हमारे सी और डी तो कर गए। दोस्तों आपको अगर मैथ को जल्दी से जल्दी करना है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी सीखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन हुआ, डिजिटल सम हुआ। डिजिटल सम की दोस्तों जल्दी मैं एक वीडियो लेके आना हूँ। डिजिटल सम से क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब क्या पूछा दोस्तों हमने, दोस्तों हमसे इसने पूछा हमसे कि डायगोनल पता करना, डायगोनल में कितनी बड़ी वृद्धि। डायगोनल का दोस्तों जो मतलब स्क्वायर का डायगोनल होता है, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, डायगोनल का स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है √2a, √2a। पहले 10 की साइड 10% बढ़ रही है तो 11 होगी बाद में, पहले √2a 10√2 था, बाद में कितना हो गया ये 11√2, 11√2, कितना बड़ा, एक बड़ा, कितने बड़ा, ये रेशो होगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाता है दोस्तों, एक बचता है, 1/10 इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 10% आ गया, 10%। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों इसी पेज पे, इसे और सॉल्व करिएगा, फिर हम अपने अगले पेज की तरफ चलेंगे।
करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड इंक्रीज इन इज सर्कमफेरेंस। सर्कल का रेडियस कितने परसेंट है? 4 से, मतलब कितने परसेंट इंक्रीज होगा? चलिए दोस्तों करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पढ़िए इस क्वेश्चन को। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सर्कमफेरेंस। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाएगी। चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्व। सर्कमफेरेंस में 20% की वृद्धि की जाती है। सर्कमफेरेंस एरिया एक मिनट दोस्तों, ये स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पेन 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 एक मिनट चलते हैं दोस्तों। अब हम करेंगे सर्कमफेरेंस होता है दोस्तों, इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr। आर कितनी बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है दोस्तों? 20% बढ़ती है। 20% मतलब कि 20/100 1/5 आ गई है। 5 से कितनी हो रही है? 6 हो जाती है आर। 2πr 2 इंटू पाई इंटू 5, 2 इंटू पाई इंटू 6। इससे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ। इससे 2 पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 तो है ही नहीं, 6 5 6। केवल दोस्तों जो हम जिस रेशो में हमारी वो बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है, सर्कमफेरेंस भी हमारा उसी रेशो में बढ़ता है। जैसे कि 5 से 6 हो रही है रेडियस हमारी, कितनी हो रही है? 5 से 6। तो 5 से 6 का ही हम सीधा सीधा वो निकाल देंगे इसमें, 5 से 6। का मतलब कितना हो गया? 20% बढ़ेगी सर। 5 से हमारी रेडियस कितना हो रही है? 5 से 6 हो रही है। तो एक बड़ी कितने पे? 1/5 इंटू 100 बराबर कितना आ गया? 20%। मैंने ये दोस्तों आपको लिए बड़ा जो मेथड करा था ये आपको प्रूव करने के लिए, केवल कि इसे ही रेशियो को मेथड लिए थे, क्योंकि 2πr होता है इसका सर्कमफेरेंस, 2πr होता है इसका। 2π से 2π करता है, केवल r ही बचता है। तो r रेडियस 5 से 6 हुई है, 20% बढ़ी है। इसका मतलब ये 1/5 20% हो जाएगा। ये सर्कमफेरेंस इसका कितना आएगा? 20%। 20% ही बढ़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा हमें, इस क्वेश्चन को जूम करना पड़ेगा कि दिख नहीं रहा है ये। पढ़िए दोस्तों और इसे करने की कोशिश करिएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। लेंथ कितनी परसेंट, लेंथ में वृद्धि कितनी परसेंट होती है दोस्तों? 8%। लेंथ कितनी परसेंट होती है? 8%। 8% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 25 2/25 होगी। 8% की वैल्यू 2/25। 25 से कितनी हो जाती है लेंथ? 25 से हो जाती है 27। और ब्रेथ कितनी होती है आपकी? ब्रेथ हो जाती है 10% डिक्रीज। 10 से कितनी हो जाती है? 9। इसके एरिया में, एरिया क्या होता है इसका? L इंटू बी होता है। एरिया कितना होता है दोस्तों? एरिया होता है L इंटू बी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया? 250। ये आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई कर। ये क्या है हमारा? फिर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो आया था, आपने देखा होगा कि इसका आंसर आया था दोस्तों 2.8 आया था। इसका आंसर कितना आया था दोस्तों? 2.8। ये वाला आया था 2.8 डिक्रीज़ हो रहा था। 2.8 डिक्रीज, सॉरी डी होगा आंसर। 2.8 जो क्या हो रहा था? डिक्रीज़ हो रहा था। इसमें कितना होता? डिक्रीज, मतलब कि कमी आ रही थी, कमी। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए और उसे करने की कोशिश करिए अपने हाथों से। वीडियो को पॉज करके दोस्तों जितना आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की, उतनी आपकी मैथ में थोड़ा
कैलकुलेशन भी सही होगी, मतलब दिमाग चलेगा, दिमाग चलता है मैथ में, दिमाग तो चलना ही चाहिए। चलिए दोस्तों पढ़िए अगला क्वेश्चन अपना पढ़िए। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। इसने बोला है दोस्तों हमसे कि लेंथ और ब्रेथ जो हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ किसकी इसकी क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज़ हो रही है। लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज़ हो रही है इसकी, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज़ हो रही है। पेन दोस्तों प्रॉब्लम करता है कभी, लेंथ होगी ब्रेथ होगी। लेंथ कितनी बढ़ रही है 10%, 10 से कितनी हो रही है दोस्तों, ये हो रही है 11। 20% क्या बढ़ता है इसमें, ब्रेथ बढ़ रही है। 20% क्या होता है 5, 5 से कितना हो गया 6 हो रहा है ये। अब लेंथ एरिया पता है हमें रेक्टेंगल क्या क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एरिया एल इंटू बी होता है इसका। दोस्तों 10 पंजे क्या हो जाएगा 50, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 6 66। कितना बढ़ रहा है 16 की वृद्धि हो रही है, कितने से 50 से बढ़ रहा है। 16 50 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100, इसका मतलब 32%, 32% इंक्रीज़ हुआ। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पढ़िए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, ये होता है पाई आर स्क्वायर। कोई चीज़ अपने आप का कितने परसेंट बढ़ रही है दोस्तों, 300% बढ़ रही है, इसका मतलब कितनी 300%। 300 की वैल्यू क्या होगी 300/100। तो 1 से 300% बढ़ रही है, एक पहले 1 थी, बाद में कितनी हो जाएगी 4। ये क्या है इसकी रेशो के रेशो दे रखा है, रेशो बढ़ रहा है इसका, रेशो बढ़ रहा है ना, हाँ। तो पाई कांस्टेंट है, पाई हम लेंगे नहीं, इनका स्क्वायर कर देंगे। 1 से कितना हो गया दोस्तों ये 16, कितना बड़ा है 15, 15 कितने भी बड़ा है दोस्तों, ये 1 से बड़ा है, इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों ये 1500%, 1500% बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है 1500%, इंक्रीज करो 1500%। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले पेज पे, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब ये सक्सेसिव जो क्वेश्चन दोस्तों अब आगे आ रहे हैं वो आ रहे हैं सक्सेसिव मेथड के क्वेश्चन आएंगे आगे। मैं थोड़ा से जूम कर देता हूँ आपके लिए, जूम कर देता हूँ, ये हो गया जूम। पढ़िए दोस्तों, इफ़ एज ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। अब क्यूब के बारे में बोल रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है, क्यूब के बारे में, कि यदि क्यूब के बारे में बोल रहा है ये। क्यूब का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का होता है परसेंट इन सरफेस एरिया। 6 क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया था, और सरफेस दोस्तों टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। और सी से क्या होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है दोस्तों, जो वो होता है इसका 4a स्क्वायर। तो इसमें हम मतलब कोई से कर ले, आंसर हमारा सेम ही आएगा लगभग 4a स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट 6 भी कट जाएगा और a भी कट जाएगा। तो ये साइड बढ़ रही है 10 से कितना हो रहा है 11% हो रही है, 10 से कितनी हो रही है 11। a स्क्वायर निकालना है हमें, 10 से कितना हो जाएगा ये 100, ये कितना हो जाएगा 121, ये कितना था 100, 100 से कितना बढ़ा है 21, इसका मतलब 21 कितने पे 100 पे, तो इसका मतलब कितना होगा 21% हो जाएगा ये, इंटू 100 के लिए 21% हो जाएगा। 21% करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका 21%। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये दोस्तों हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी कर चुके हैं हम, ये एक क्वेश्चन बताया हमारा, ये हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन बचा है। इसे हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सही तरह से दिख नहीं रहा है।
इस क्वेश्चन में है दोस्तों, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 19%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पे क्या अंतर पड़ेगा। हेमिस्फीयर के बारे में पूछा है दोस्तों, किसके बारे में पूछा है इसने, हेमिस्फीयर के बारे में। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया जो क्या है, जो मतलब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है दोस्तों 3πr² और लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2πr²। तो दोस्तों इसी वजह से इसने मतलब क्वेश्चन में वो कर मतलब पूछा है, दोनों पूछे हैं, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक 2πr² होगा और एक होता है इसमें 3πr²। कांस्टेंट सेम रहते हैं, केवल इसमें r की वैल्यू चेंज होगी। कांस्टेंट तो ये बढ़ेंगे दोनों आपस में तो कट जाएंगे, केवल r² से ही आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए करते हैं, कितनी परसेंट बढ़ी है, 19% बढ़ी है, 19% बढ़ी है कोई वैल्यू, 19%, 19/100। इसे करेंगे। इसे दोस्तों हम एक फॉर्मूले से और कर सकते हैं। एक सक्सेस का मैथड फॉर्मूला आता है x + y, जब कोई चीज़ 2 बार बढ़े, xy/100। तो इसमें ये इस फॉर्मूले को इसमें हम लगा सकते हैं दोस्तों। ये 19 + 19 × 19 × 19/100। 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 38 हो जाएगा। 19 कितना हो जाएगा, 38। ये हो जाएगा 38 + 19 × 29 361, 361/100। 100 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा 38 और 3 41, 41.61% होगा इसका आंसर। 41.61% कितना हो रहा है, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इसने इंक्रीज़ बोला है तो 41.61%। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों हमारा, इसमें हम टिक कर देंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इस थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिख सके। ये यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव बताइए। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत लंबाई क्या बोली थी इसने, लंबाई बोला है दोस्तों इसने, लंबाई लेंथ बोला है इसने। एक मिनट, लेंथ कितने परसेंट बढ़ रही है, 12%, 12% बढ़ रही है, 12%। तो इसे सक्सेस से कर सकते हैं हम, 12% बढ़ रही है, 12% मतलब कि 100 से कितना हो जाता है 12। इससे भी करके दिखाता हूँ आपको, उससे भी करके दिखा दूँगा। ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे ले लेंगे हम बी। ब्रेथ कितनी आती है इसमें, बी कितनी परसेंट बढ़ेगी, कम हो रही है 8%। 100 से कितना हो जाता है 92। अब दोस्तों इसके हमें ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। जब हम इसे कटेंगे ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा 25 और 23। इनकी रेशो ही बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जब इसे हम काटेंगे, इसे 4 से काट देंगे, 4 से 25 बार में कटेगा। ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 25 से 28 बार में कटेगा। ये 28 क्योंकि बढ़ रही है ना, 28 होगा। ये दोस्तों कितना होगा 28 कितना हो जाएगा 28 होगा। इसे भी 4 से काट देंगे, 4 25, 4 दूनी 8, 4 3 वाला सही है। अब दोस्तों क्या करना है हमें, आयत का क्या पूछा इसमें हमें, क्षेत्रफल पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 हो जाएगा इनकी। 23 और 8 की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक पेज ऐड करते हैं हम, 625 था और उसमें कितना था 23 की और 28 की मल्टीप्लाई थी। इसे मल्टीप्लाई करिए दोस्तों। चलिए मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी। कम ये आ जाएगा दोस्तों 23 23, इसकी मल्टीप्लाई आती है दोस्तों 23 की 28 की आएगी 604। 604 कितने कम हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 21 कम हो रहा है, कितने पे 625 पे, इंटू 100 कर देंगे। 25 25 25 चौका 100।
21 4 एकम 4 4 दूनी 8 84 25 तियाँ 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में 3.4 डिक्रीज 3.04, तो दोस्तों हमें ये पूरा पूरा इसका मतलब कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। इसका दोस्तों कितना आया था हमारा, ये आया था 84, एक मिनट में देख लेता हूँ उधर से कितना आया था हमारा। 625 में 4 में 21 का 21 कितने बढ़ रहा था, 21 बढ़ा था। 21 तुम्हारा कितने बढ़ा था, 21 बढ़ा था हमारा दोस्तों, 21 बढ़ा था 625 पे, 21 625 बढ़ा था इंटू 100, ये कर दिया 25, 25 से कट जाएगा 25 चौका 4 एकम 4 84 बटे 25 आएगा इसका आंसर। तो ये आएगा दोस्तों 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 कितना बचा, 5 4 9, 25 तियाँ 75 पॉइंट पॉइंट और 150, 25 पंजे चौका 25 पंजे 125, 25 छक्का 3.36 आएगा दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों मैं इसे देखता हूँ, इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए देखूंगा दोस्तों मैं एक मिनट इस क्वेश्चन को, हम अगले थोड़ी देर के लिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे यही क्वेश्चन थे, बस यही क्वेश्चन थे और कोई ज़्यादा हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन था बस एक मिनट में ये वाला क्वेश्चन दोबारा ट्राई मतलब देखता हूँ इसमें क्या ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो एक बार रीचेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये डिजिटल बोर्ड में थोड़ी दोस्तों मुझे अभी इसकी आदत नहीं है डिजिटल बोर्ड की, तो ये थोड़ा समस्या तो करता ही है अभी। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम उससे तो हमने कर लिया था कि जिस मतलब इससे हमारा आया था कि 84 बट्टे कितना आया था, 84/25 आया था। तो इससे हमारा 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो इसे हम बिल्कुल करेक्ट निकालने के लिए यहाँ से एक सक्सेसिव का दोस्तों एक फॉर्मूला मैंने जो बताया था आपको, एक्स प्लस वाई वाला, आप एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से भी दोस्तों जा सकते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो दोस्तों करिए इसमें 12 माइनस कमाई हो रही है 12 से -8 प्लस 12 इंटू -8, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे अपॉन 100। 12 12 में से 8 कितना बचा, 4 बचा दोस्तों। 12 में से 12 माइनस 12 8 96, इसका मतलब 96 आ गया। डिक्रीज हुआ था हमारा आंसर, कितने का डिक्रीज हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।